नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। गोबराचार्य आपने नाम सुना ही होगा। शिकागो में 103वीं मंजिल पर खड़े हो गए हैं कांच पे। बता रहे हैं कि भाई साहब भगवान के भरोसे खड़े हैं। 103वीं मंजिल पर पहुंचे कैसे? भगवान के भरोसे। कौन से देवता आए थे भैया उनको जमीन से उठाकर सीधे सीधे वहाँ 103वीं मंजिल पर पहुंचाने के लिए? अच्छा, 103वीं मंजिल से नीचे कैसे आएंगे वो? भगवान भरोसे। तो ऐसा करें, कांच को फोड़ दें, चले आए सीधे, छलांग लगा दें। या फिर ऐसा करें, ऊपर कैसे चढ़े थे भगवान के भरोसे? कौन से भगवान के भरोसे वही बता दें। आप सब देख सकते हैं दोस्तों कि ये गोबराचार्य जो हैं ये पब्लिक को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अंधविश्वास को फैलाने के लिए। मतलब कितनी बेवकूफियत की हद हो गई है। जहाँ एक तरफ गलगोटिया जो है उसने नाक कटवा दी। पूरी दुनिया में चाइना का कुत्ता जो बिक रहा है उसको उठा के भारत का बता दिया। ये अभी तक क्या करते थे, बुद्धिज्म की चीजों को उठा उठा के देवी देवता बताते आए हैं। बुद्धिज्म की हर एक चीज को, वास्तुकला को ये तक अभी तक अपना बताते आए हैं। उसकी शिल्पकला को अपना मंदिर बता देंगे। बुद्ध की मूर्तियों को ये अपने ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली बताते हुए श्रृंगार कर देते हैं ताकि लोगों को साफ साफ पता न चल सके। अब क्या हुआ कि गलगोतिया में पकड़े गए। यहाँ देखिए 103वीं मंजिल पे ये खड़ा होकर शिकागो में कैसे बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए और ऐसे पाखंडी बवाओं को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कमेंट में जरूर आप जवाब लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तमाम मुद्दों पर इस पर बातचीत हुई है, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। अब यहाँ पे वाम सेफ आए हैं। हाँ जी वाम सेफ जी बताएं। पहले तो आपको जय भीम, जय मूलवासी, जय नमो बुद्धाय। हाँ जय मूल निवासी आपको भी जी। अजय जी ये देखिए, जो आज आप डिस्कस कर रहे हैं वैसे तो बहुत गंभीर मुद्दा है जी, परंतु हम्म। अगर जे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बहुत अच्छा हो रहा है जी। हम्म। क्योंकि देखिए जब मूल निवासियों में जागृति आएगी तो उनका तो हमको सामना करना ही पड़ेगा एक दिन। तो जो वो एजेंडा चला रहे थे ना, अब उनको खुल के हमारे विरोध करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। और जो आप पहले जो हमारे साथी आए थे उनको जो वीडियोस दिखा रहे थे ना, तो जो वो टीचर था जो डायरेक्ट अपनी मानसिकता दिखा रहा था, उनको अब ये बात नहीं मालूम कि अब ये तुम्हारी बातें एक रिकॉर्ड में दर्ज हो रही हैं अब। बिल्कुल मतलब सही। कि अब जो पहले ये बोलते थे ना कि हमने तुम्हारे साथ इस तरह का कोई व्यवहार नहीं किया, जो किया मुगलों ने किया, ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। हाँ उस समय का तो क्योंकि चलो बहुजन समाज ने रिकॉर्ड नहीं रखा, अब तो डिजिटली सारा रिकॉर्ड यस, हो रहा है। बिल्कुल सही सर। अब तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि जो इन्होंने कांड इटावा में यादवों के साथ किया, आपको और मुझको समझाने के लिए पता नहीं कितना उन पे समय अपना व्यर्थ करना पड़ता, परंतु हम एक वीडियो से अब अपना काम चला लेते हैं। सीधे दिखा देते हैं भैया देख लो ये लोग हैं। यस। हो गया। तो और अच्छा, सीधे प्रमाण उसके है। बाद उनकी बोलती ऐसे बंद हो जाती है कि जैसे बिल्कुल वो बोलना जानते ही नहीं है। निशब्द हो जाते हैं सर बिल्कुल। और ये जो घटनाएं हो रही हैं ना, जो ये बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात और है जो चलो हर आदमी की अपनी एक सोच होती है, विचारधारा होती है। ये स्वर्ण शब्द भी मुझे बहुत दिक्कत होती है। नहीं स्वर्ण शब्द है ही नहीं, ये तो जबरदस्ती इन्होंने स्वर्ण शब्द उठा लिया है। इनका उस शब्द से कुछ लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल सर। अच्छा, स्वर्ण एक बात और है सर। अभी जब हमको अपना इतिहास बिल्कुल मालूम हो गया है सभी को, तो हमको हमको तो प्राउड करना चाहिए इस बात का कि जो उनके पास उनका ब्राह्मण शब्द है वो तो हमारा है। उन्होंने हमारा चुराया हुआ है सब कुछ। पहचान हमारी सर। जिन मंदिरों में बैठे हैं वो हमारे। तो प्राउड तो हमको होना चाहिए। उनको किस बात का प्राउड? कभी चोरों को भी प्राउड होना चाहिए अपने आप पे। वो चोर है वो। नहीं चोर चोर बता रहा है ना, बड़ा चोरी किया है, बहुत बड़ा वाला चोर है वो। बहुत उसका बड़ी प्राउड कर रहे सर। हैं ये। सर कोई भी हमारा व्यक्ति है, वो अगर गांव में है, वो अपने आप पे प्राउड करे। वो कोई SC ST OBC जो भी हमारे साथी हैं, उनको प्राउड होना चाहिए कि जिस विचारधारा पे ब्राह्मण चल के अपने आप को सर्वोच्च बता रहा है और जिस नाम का प्रचार वो कर रहा है वो हमारा है, उसका नहीं है वो कुछ भी उसका इस धरती पे। और जो इनकी मानसिकता है सर, ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की है। हम कितनी बार, जितनी भी बार आपने हमको बोलने का मौका दिया है, मैं हमेशा इस बात का विचार करता हूँ और चर्चा करता हूँ कि ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने अपनी ब्लड प्रायोरिटी की एक ये सिस्टम बना कर रखा हुआ है।
उनको ये हुँ, नहीं मतलब होता कि कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई है। उन्होंने अपनी ब्लड प्योरिटी देखनी है। बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इतनी आसानी से समझ नहीं आने वाला हमारे लोगों को। हुँ, हुँ, हुँ। वो जब हम कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी बेटी उन मुस्लिम को दे दी, असल में वो मुस्लिम को नहीं दे रहे होते अपनी बेटी। वो अपने डीएनए के भाई को हुँ। दे रहे होते हैं वो अपनी बेटी। बिल्कुल सही, ठीक है? बिल्कुल जे सही। जे 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 बात जो हमारे लोगों को अभी समझ नहीं आएगी इतनी जल्दी, क्योंकि ब्राह्मण बहुत तेज है, वो ईसाई भी बन जाता है, वो मुस्लिम भी बन जाता है और अपनी विचारधारा पे वैसे ही डटा रहता है जैसे पहले था वो। हुँ, हुँ। अ, ये बात हमारे लोगों को समझ नहीं आती। चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया है सर, आप ज इस जो चर्चे इस तरह की करते हैं, जो इतिहास पे आपने जो काम किया है, हमारे लोगों में जागृति सर आ रही है अब। हुँ, हुँ। और उसका देखिए आपके सामने है, मोहन भागवत अब खुद इस बात से मुकर गया है कि हिंदू शब्द उनका है। उन्होंने तो अपने हिंदू हाँ, राष्ट्र का हाँ, जो हाँ। सपना था, वो अपने आप ही चकनाचूर कर लिया अभी तो। हुँ, हुँ। वो भागेंगे ना, इन्हीं का नारा था ना, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा जो है, इन्हीं का था। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे अब ये देखते जा रहे हैं, अब ये हर चीज़ भागेंगे। इनका पूरा अ, का पूरा जो आंदोलन ब्राह्मणों का जो चलता है ना, वो आप ध्यान से देखिएगा, बहुजनों के इर्द-गिर्द चलता है। वो देखते हैं कि बहुजनों में किस चीज़ को लेकर जागरूकता आ रही है, आप देखेंगे उसके बाद से वो वहाँ पे स्टेज चेंज कर देते हैं। जैसे बिल्कुल। आप देखिए सती प्रथा का इन्होंने कब चेंज किया? जब दूसरे तरफ से फ़ोर्स लगा, तो धीरे से इन्होंने चेंज कर लिया। बाल विवाह, देवदासी, हर एक चीज़ वो धीरे से स्लाइटली कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे अभी हिंदू शब्द का जब ये आ गया कि हम हिंदू कैसे हैं, तो इन्होंने उसको हिंदू को भी वो कर लिया कि नहीं हिंदू नहीं अब कुछ और नाम लेके चले आएँगे ये। तो ये बहुत बड़े पर जो हैं अब गेमबाज़ लोग हैं। हुँ। अब इनके पास समस्या सर ये है ना, अब चीज़ दर्ज हो रही है। मैं जैसे पहले आपको बोल रहा था कि ये बात इनको अभी समझ नहीं आ रही कि रेवोल्यूशन तो होके रहेगी अब। तुम हुँ, उसको हुँ, रोक नहीं हुँ, पाओगे अब। ठीक है ना? हुँ, सर अगर इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, मैं बहुत बार अपने साथियों से बोलता हूँ कि जो हम जैसे लोग हैं, हमारी जो प्रयोगशाला है, वो साइंस का एक बंद कमरा नहीं है। हमारी हुँ, प्रयोगशाला सोसाइटी है। हमने एक हुँ, हुँ, स्मॉल स्केल पे एक काम देखा, नेपाल में इन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित किया। अब आप वहाँ पर जो कुछ हुआ तो आपने अपनी आँखों से खुद देख लिया है, व वहाँ पर क्या रिज़ल्ट निकला उसका। हुँ, नवीन बाई जी हुँ, ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उन्होंने बताया भी जो वहाँ पर घर जलाए गए हैं ना, वो 90% ब्राह्मणों के थे वहाँ पर। हुँ। जो हमारे नवीन भाई हैं न्यूज़ 19 हाँ, वाले, हाँ। आर्टिकल 90 वाले, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। अगर मैं आपको सेंड भी कर दूँगा, आप अपने दर्शकों से अगर साझा करना चाहें, तो हुँ, हुँ, उनमें उन्होंने बताया है रिपोर्ट में, भी हुँ, ये सिर्फ ये जैन जी का कोई आंदोलन नहीं था, जैसे उन्होंने हमारे मनु मीडिया ने, जो ब्राह्मणवादी मीडिया ने जहाँ पर बना के दिखाया जो। हुँ। वो ब्राह्मणों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था। अगर ये वहाँ लोगों हो में सकता है, धीरे-धीरे ना धीरे-धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। लोग बिल्कुल जो आ हैं रही है। चाहे देखिए ईश्वर को मानना या नहीं मानना वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ब्रह्मानिकल जो सिस्टम है उस पर लोगों की जागरूकता आ रही है। समझ बिल्कुल। रहे हैं अच्छा, धीरे-धीरे लोग। एक बात हुँ, अजय भाई, मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा। देखिए जो डेमोक्रेटिक एक्चुअल सिस्टम होता है ना, हम उन उस सिस्टम में किसी भी आदमी को अपनी जो धार्मिक प्रैक्टिस है ना, उसको करने से हुँ, रोक नहीं सकते हम। हुँ, अगर हुँ, हम इस तरह करने की कोशिश करेंगे ना, मतलब हम चाहें भी 100% लोग हमारे जैसे बन जाएँ, तो ये भी एक किस्म की फैनेटिकिज़्म होगा, कट्टरता होगी ये भी एक। हुँ, अगर कोई देखिए, अगर जब हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं ना, तो हम उसमें जानते हैं कि सभी लोग एक एक समान नहीं होते। हर आदमी की हुँ, हुँ, परवरिश एक जैसी नहीं होती। जैसा आपका फ्रेंड सर्कल है, उस वैसा मेरा नहीं हो सकता। जो तीसरा व्यक्ति हुँ, होगा उसका भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जन्म, उसकी पालना-पोषणा कैसी हुई है, उसका खान-पान कैसा रहा है, ये चीज़ उसके जीवन में, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा योगदान पाती है। इसलिए हम अगर सोचे भी जो जैसे हम हैं, हमारे जैसे सभी बन जाएँगे, ये पॉसिबल नहीं है सर। हुँ।
अगर ऐसा कुछ होता, देखिए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाने वाले हैं उन्होंने भी ये चीज सोच ली थी भी ऐसे नहीं होगा भी, अगर कोई व्यक्ति किसी और दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब किए बिना अपनी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करता है तो उसे करने दीजिए। ठीक है सर। हुँ। मतलब ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो मैंने अभी तक स्टडी की है उसके बेस पे आपके साथ बात कर रहा हूँ कि ऐसे भी नहीं हो सकता। उनको, हमको मेन दिक्कत अभी तो जो है जो इनइक्वालिटी पे है। अगर हम देखें हुँ, इस हुँ, तरह का जो ब्राह्मणों ने अपना धर्म हमारे पे थोपा है, इस तरह का धर्म हमने पूरे दुनिया में किसी कहीं मैंने और किसी कंट्री में नहीं देखा। इस तरह की व्यवस्था हुँ, इतना अच्छा लोग नाज़ियों पे भी इस चीज़ का ब्लेम करते हैं कि उन्होंने यहूदियों पे, मैं मानता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा एक नरसंहार किया था, मासकेर था बहुत बड़ा। पर यहूदियों के साथ नाज़ियों का ट्रीटमेंट तो इस तरह का नहीं रहा होगा सर कि उन्होंने पानी तक और उन पे साया पड़ने तक उन पे उन्होंने अत्याचार किया हो। वैसा नहीं था। वह आप देखें कि यहूदी जो जर्मनी है, तो वहाँ तो प्रोफ़ेसर है ना, वहाँ तो हुँ, बिल्कुल, आइंस्टीन प्रोफ़ेसर है, वो यहूदी है। उसको डर लग बिल्कुल, रहा है, लेकिन उसको ये चीज़ का तो अधिकार था, तभी तो प्रोफ़ेसर था। उसके फ़ादर वहाँ पे बिज़नेसमैन थे, तो वो कई और भी कई सारे बिज़नेसमैन थे, जो ताले-चाबियाँ बनाते थे, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ थी। वहाँ के जितने बिज़नेसमैन थे, मैक्सिमम में से यहूदी ही थे। तो उनको यस, राइट तो था पहले से। वो एक मतलब सत्तात्मक या धार्मिक रूप से जो एक वो आती है हेट आती है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें हक ही नहीं था। भारत का बिल्कुल, कंडीशन क्या है कि यहाँ ईश्वर ही साक्षात बोल रहा है कि तुम शुद्र हो। देखें, प्रोफ़ेसर पढ़ा रहा है वो इंटरव्यू में, जिसको भगवान ही नहीं बराबर कर पाए, हम लोग क्या बराबर करेंगे? ये पहले किताब लिखता है कि तुम लोग नीचे हो, फिर कहता है भगवान कहे हैं, अब कह रहा है कि भगवान ही नहीं बराबर कर पाए हैं। ये इनकी मानसिकता है। ये तो जो इन्होंने बुक्स लिखी है ना सर, अपने आप की सुप्रीमेसी ऊपर रखने के लिए की है। अभी तो ये हाँ, हमको हाँ। समझ आ गया है, अगर ये कोई भी बुक अब है ये ही नई बात नहीं, ये धर्म यस, ग्रंथ है ही नहीं, ये इनकी सुपरमेसी की एक थोपी हुई दास्तान है बस, और बिल्कुल है कुछ भी सर। नहीं है ये। हाँ। ये बात हमारे हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उनको समझना पड़ेगा। ये बात हुँ, हमारे बुद्धिजीवी नहीं समझ। अच्छा, एक बात और है सर, जैसे देखिए हुँ, हमने हुँ, यूनाइट होना है, हमको हमारी रियलिटी पता चल गई है, अम्बेडकर साहब हमें एक रास्ता दिखा कर गए हैं। कोई ज़रूरी हुँ। नहीं है हमको बुद्ध विहारों में जाने की कोई ज़रूरत है, पर अपनी आइडेंटिफ़िकेशन हमें एक अडॉप्ट करनी पड़ेगी और समय रहते ये करनी पड़ेगी। करनी मैं पड़ेगी। आपकी इस बात हुँ, के साथ हुँ। मैं सहमत हूँ। देखिए, वो वही एक चीज़ है ना जो हम सबको बाँध देगा, सारे बहुजनों को खींच लाएगा एक जगह पे। वही एकमात्र ऐसी आइडेंटिटी है, क्योंकि जाति जो है, जाति के आधार पर आप देख लीजिए, लोग वो खोजने लगते हैं कि हमारे जाति का महापुरुष यहाँ नहीं लगे हैं, उनकी जाति का लगा है, हमारी जाति का नहीं लगा है। तो ये इन सारी चीज़ों को ना एक बैनर में लाने के लिए बाबा साहब ने जो धम्म का घर वापसी का रास्ता बताया है, उसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे कि वो हमारे ही सबके लिए जहाँ पर समाधान है। कोई साथी शायद आई थिंक चर्चा कर रहा था कि अभी भी लोग यूरोपियन जो कंट्री में अभी एथियस्ट हो चुके हैं, वो चर्च जाते हैं, परंतु वहाँ पर वो किसी तरह की कोई पूजा प्रार्थना नहीं करते वो। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब सर यही ना कि ऐसा सिस्टम है जो कि हमको कुछ ना कुछ तो इस तरह का अपने आप में अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसके साथ हम देखिए, हमारे आज लोगों को यूनाइट कर सकें। आज का कोई भी व्यक्ति जो है, जो बुद्ध को मानता है, इसका मतलब है ही नहीं कि वो जाके अगरबत्ती दिखाएगा वो, या बिल्कुल, फिर जाके वहाँ पे वो करेगा, वो नहीं है। बुद्ध हमारा ऐतिहासिक, हमारा कल्चर, हमारा पहचान है, हमारे पुरखे थे जो हमको सही राह बहुत पहले से बता के चले गए थे, ये हमारा इतिहास है। बढ़ना तो हमें विज्ञान के साथ है, मॉडर्न साइंस के साथ हमको आगे बढ़ना है, लेकिन ये हमारा कल्चर है जो बुद्धिज़्म से चला आ रहा है। एक वो बात और हमारे है जो मैं नसों में बसा है। हुँ। एक बात और है जो मैं आपके माध्यम से अपने साथियों के और बताना चाहूँगा। देखिए वो एक मैंने सेपियन युval नोआ हरारी की बुक है जो, हाँ, और हाँ, उसमें हाँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा, देखिए सर एक चीज़ तो हमको जो नेचर है ना, नेचर से भी हमको बहुत कुछ सीखने से मिलता है। जैसे उन्होंने एक बात उस बुक में क्लियर की है कि हमारा जो इतिहास है ना, वो कोई ऐसा नहीं रहा कि हम बहुत दयालु जीव रहे हैं। जो दया भावना इस तरह के शब्द हैं, ये तो हमने क्रिएट किए हैं। परंतु जब क्रिएट हम किए अपनी हैं। हिस्ट्री एक्चुअल हिस्ट्री देखते हैं तो हमारे जैसा खूंखार जानवर मुझे नहीं लगता कोई पूरे इस धरती पे है।
जब जैसे कि उन्होंने बताया कि जहाँ-जहाँ हम गए हैं, हमने वहाँ की जो स्पीशीज़ थी या जो उनको उनको बिल्कुल नष्ट कर दिया उनको। जो उनके जानवर थे हाँ, हाँ। उस प्रदेश के, वो बिल्कुल हमने मिटा दिए। अब मैं इस बात से एक मैसेज जो मैं अपने साथियों को देना चाहता हूँ कि ठीक है, हमको कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करनी और ना ही किसी को मोटिवेट करना है, परंतु जिस तरह का आपके सामने का व्यक्ति है, कम से कम वैसा तो हमको बनना पड़ेगा ना। अगर वो हुँ, अभी हुँ। शब्दों की लड़ाई लड़ रहा है, तो हमको भी अपने शब्द जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे कैडर में बामसीव के शब्द हथियार हैं सर। जो हुँ, शब्द हुँ, होते हैं ना, जो शब्द हथियार होते हैं और जानकारी भी हथियार है। इन जब हुँ, तक जो लड़ाई है शब्दों की है, तो हमको शब्द हथियारों की तरह चलाना सीखना चाहिए। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही। जो जानकारी जैसे आप दे रहे हैं, ये हथियार है हमारे लिए, हमारे सारे साथियों के हुँ, लिए। और जब हमारा सामना हमारे इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट विचारधारा वाले साथी के साथ होता है, तो वहाँ जो जानकारी है हमको अपनी वहाँ पर दिखानी चाहिए। हुँ, हुँ। ठीक है सर? बिल्कुल सही। हुँ। तो ठीक जी। है सर, धन्यवाद आपका हाँ, हाँ। बहुत-बहुत मुझको समय दिया। तो बस मैं जाता-जाता यही कहना चाहूँगा कि हमको प्राउड करना सीखना पड़ेगा अपने आप पे। जो हुँ, सिस्टम हमको उनको पहले तो छोड़ना पड़ेगा, ये कहना स्वर्ण स्वर्ण नहीं है, वो ब्राह्मण है। जैसे कि मेश्राम साहब ने अभी लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा था कि अगर हम बनिए को देखें, ठाकुर को देखें, वो भी ब्राह्मण का ब्राह्मणवाद ही चला रहे हैं। उन्होंने अपना कोई ठाकुरवाद, बनियावाद नहीं शुरू किया उन्होंने। इसलिए हुँ, हमको उसको हाइड करने का 1% भी चांस नहीं देना। जो उसकी रियल आइडेंटिफिकेशन अभी है प्रेजेंट टाइम में ब्राह्मण, उसको रियल उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको हमें पुकारना चाहिए। और एक पॉलिटिक्स में एक चीज़ होती है कि दुश्मन की संख्या कभी भी बढ़ने नहीं देनी चाहिए। हुँ। दुश्मन की हुँ, संख्या हुँ, बढ़ाने हुँ। से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, और जितनी दुश्मन की संख्या कम होगी, मूल निवासियों को उतना फ़ायदा होगा। उसको सिर्फ़ ब्राह्मण के नाम पे उसको पुकारिए, उसको स्वर्ण के नाम के साथ उसको क्षत्रिय, बनिया उसके साथ जोड़कर अपना नुकसान मत कीजिए। ठीक है सर, हुँ, हुँ, धन्यवाद आपका हुँ। बहुत-बहुत, आपने मुझे समय दिया। जी। ओके, ओके। चलें आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे वीरेंद्र कुमार लिखते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीमशर, जय संविधान, जय समाजवाद, जय विज्ञान, जय मंडल, जय जवाहर। शुक्रिया जी आपको। यहाँ पे शांत्य डिस्गाइज यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज ऑल डिजिटल हिस्ट्री ऑफ दिस कास्टिएस्ट इवल पीपल एंड देयर माइंडसेट इज ऑल ओवर इंटरनेट एंड दिस इज एविडेंस फॉर फ्यूचर जनरेशन टू नो। हाँ बिल्कुल। पहले तो अभी ये पूछ रहे थे ना कहाँ है, किसके कान में शीशा पिघला के डाला, किसको ये किया वो किया। अब तो सारे के सारे डिजिटल रिकॉर्ड हो रहे हैं कि कैसे इन्होंने किसको मंदिर में घुसने नहीं दिया, किसको इन्होंने ढकेल के बाहर निकाला, किसकी चुटिया काट दी, किसको ब्राह्मणी का मूत्र छिड़क के उसको शुद्ध करने की कोशिश की, किसके शरीर पे ही मूत दिया, सारे डिजिटल रिकॉर्ड हैं। पूरे के पूरे दस्तावेज में सारे डिजिटली रिकॉर्ड हो रहे हैं। और इसके बाद से यहाँ पे निखिल मेहता जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। चले अब देखें कौन आए हैं डिबेट, यहाँ पे कोई अनिल कन्नौजिया हैं। हाँ जी, अनिल कन्नौजिया बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, गुड साहब। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, जय भीम। हाँ जी, जय भीम। आप डिबेट करना चाह रहे थे? जी बस मैंने ऐसे ही लिखा था ताकि ऐड करने के लिए 3-4 बार उसमें ट्राई कर रहा था तो ऐड नहीं हो पाया था देरी की वजह से। जी सर, मेरे पास अच्छा एक जी। बेटा है सर, 9 साल का बेटा है मेरा सर। उसको ऐसी कौन सी बुक पढ़ाऊँ जिससे उसका आइडियोलॉजी अच्छा सा चेंज हो, मतलब कि जैसे अम्बेडकराइट बनाना चाहता हूँ मैं। हम वैसे खुद भी हैं, पूरा फैमिली है हमारी। हुँ, हुँ। ऐसी कौन सी बुक पढ़ाएँ बाबा साहेब की जो उसका माइंड को और बढ़ाया जा सके? देखिए, कोई भी जो बुक है जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आप पढ़ा सकते हैं। जी, ये तो है मेरे पास, एनिहिलेशन पढ़ता भी थे। हाँ, हाँ। बाबा और साहब की तो वो वेटिंग फॉर विज़ा एक किताब है। जी, वेटिंग फॉर विज़ा जो है उसमें बाबा साहब की ना जो जी, बायोग्राफ़ी है, उन जी, ऑटोबायोग्राफ़ी एक तरह से आप उसको समझ सकते हैं। बचपन की उन्होंने अपनी दास्तानें बताई हैं, कहाँ पे जी, कैसे उसको भी आप पढ़ा सकते हैं। बाकी बहुत किताबें तो बहुत सारी हैं।
लेकिन ऐसे चॉइस करना कि अब 9 साल का बच्चा है ना, तो उसके लिए कौन-सा सूटेबल रहेगा। बुद्धा एंड हिज धम्मा भी पढ़ के बुद्धिज़्म की जो बातें हैं वो आ सकती हैं। जी, बुद्धिस्ट तो धम्मपद आप चूज़ कर सकते हैं। या फिर जो ये धम्मपद पढ़ते हैं तो उसका कैप्चर बहुत बढ़िया करता है वो। बढ़िया हाँ, पढ़ लेता है हाँ। वो और करता है। जी सर। हुँ, जी हुँ। सर, हम बोध गया हम जाने वाले हैं सर, हमें वहाँ से कुछ बुक वगैरह सजेस्ट करिए। कौन से बुक लेकर आएँ बुद्धिज़्म की? पढ़ने के लिए जो कि हमारे फैमिली परिवार के लिए अच्छा रहे। देखिए मैं तो सब लोगों को बोलता हूँ कि जिन लोगों ने भी राजीव पटेल जी की 2 किताबें हैं, मतलब 5 किताबें हैं वैसे तो, लेकिन ये जो 2 किताब है ना, एक वैदिक युग का घाल-मेल और भ्रम का पुलिंदा, वो दोनों किताब ना बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि ओके। वो किताब से हाँ, वो दोनों किताब से ना आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी, अब आप जैसे जाते हो देखने के लिए बुद्ध विहार, तो आपको ये नहीं पता है कि कई सारे आप मंदिरों में नहीं जाते हो, जो मंदिर में आप जाओगे देखोगे कि मूर्तियाँ तो बुद्ध की हैं और उनको श्रृंगार करके, पूरा भर-ओर के जी। औरत की तरह श्रृंगार कर-कुर के ये लोगों से चून ले रहा है। समझे ना? तो हाँ, उस किताबों में बेहतर खुलासा किया गया है, उससे एक नवीन दृष्टि प्राप्त होती है, लोगों का सोचने का आइडिया बदलता है। वो दोनों बहुत ही ज़रूरी किताब है, अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ना चाहता है, उससे ना इतिहास समझ भी मिलेगी। प्रागैतिहासिक क्या होते हैं, लेखनी क्या होती है, वो बड़ा मतलब आपको एक नज़रिया प्रदान करता है, सोचने का नज़रिया। वो दोनों किताब ना हर बहुजन को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद से ना आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की भी किताब अच्छा ये किताबें मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि ये सब जी, किताबें जो हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर लिखी गई हैं। और इनकी जी, लैंग्वेज भी सिंपल है। मतलब एक होता है ना कि इतिहासकार लोग बड़ा टफ और इतने कठिन ढंग से लिख देते हैं कि आप पढ़ के बोर हो जाएँगे। तो इन लोगों का ये जो लिखा गया है उस तरह से नहीं है, बोरिंग ढंग से बल्कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको और जानकारी जानने का मन करेगा। आपका ना मतलब जी, जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, क्यूरियोसिटी आपकी और इंक्रीज़ होगी कि और क्या-क्या चीज़ें इन लोगों ने कब्ज़ा कर रखी है, कैसे किया है, क्या चीज़ें हैं। तो और आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि ये सब हमारी ही चीज़ें हैं, आप देखें कैसे इसको इन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, किस तरह से। तो वो जी, ज़रूर हर घर में जाना चाहिए ये सारी जानकारियाँ। जी सर। बाकी बाबा बस साहब की किताब तो ख़ैर अल्टीमेट है ही। जी, जी, जी। जी सर, यही जानकारी चाहिए थी। थैंक यू सर। हुँ, ओके, ओके। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।